हेलो एवरीवन, क्वेश्चन कह रहा है चेक दैट द रेशियो, एक रेशियो है, क्या रेशियो है देखते हैं, के ई स्क्वायर ओवर जी एम ई एम पी इज़ डायमेंशनलेस। देखिए, इसको डायमेंशनलेस अगर हमें दिखाना है तो हम लोग अगर यूनिटलेस दिखा देंगे तो डायमेंशनलेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस होता है, उसको डायमेंशनलेस होना ज़रूरी है। तो मैं इसका यूनिट ही निकाल लेता हूँ। मैं ऐसा यूनिट ही अगर निकालूँ, मान लेते हैं ऐसा यूनिट ऑफ के ई स्क्वायर ओवर जी एम ई एम पी। के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, आप जानते होंगे। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के का यूनिट अगर निकालेंगे ये होगा न्यूटन, या आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, नीचे कूलम 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 स्क्वायर, जानते ही होंगे आप। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का चार्ज है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। ये क्या है हमारा? ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या होता है ये? जी m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर दोनों के बीच का। तो जी क्या होगा? ये न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम 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 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? जानते ही होंगे आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, क्या हो जाएगा बोलिए? किलोग्राम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर भी, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे भी। तो ये क्या आएगा? वन। मतलब ये इम्प्लाई करता है कि ये क्या हो गया? ये इम्प्लाई करता है कि क्या होगा? ये होगा हमारा यूनिट लेस। और जो यूनिट लेस होगा वो इम्प्लाई करता है कि क्या होगा? वो डायमेंशन लेस। मेरी बात समझ आ रही है? दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया पहले लाइन का जो क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन में जो पहली बात कही थी कि इसको डायमेंशन लेस प्रूफ करना है, तो हमने क्या प्रूफ किया? यूनिट लेस। तो क्या प्रूफ हो गया? डायमेंशन लेस। आप चाहें तो डायमेंशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने किसका इस्तेमाल किया? यूनिट का। तो यूनिट का इस्तेमाल किया तो क्या हो गया? यूनिट लेस हुआ। जब यूनिट लेस होगा तो ज़रूरी है कि क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। अब ये कह रहा है कि आप कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू को पुट करके बताएं कि इसका वैल्यू कितना होगा और ये जो रेशियो है ये क्या सिग्निफाई करता है। तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मानते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस r या d, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो इसमें चार्ज होगा, इसमें चार्ज -e होगा और इसमें +e होगा, बट मैग्नीट्यूड तो e ही ना होगा। और चूंकि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो दोनों के बीच क्या लगेगा? एट्रैक्टिव फोर्स। और जब इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास भी होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन। तो मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि एट्रैक्टिव होगा, और चार्जेस की वजह से भी फोर्स लगेगा, वो एट्रैक्टिव होगा। एक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स और एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं अगर बात करूं, ऊपर लूँ इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दोनों ही एट्रैक्टिव होगा, बट कौन ज़्यादा होगा? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग। मानते हैं कि एयर में रखा हुआ है तो के Q1 दैट इज़ -e तो नहीं लिखेंगे, बस e। प्रोटॉन का चार्ज e, डिस्टेंस कितना है? r स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी, इसको तो मतलब ही नहीं है कौन से मीडियम में है, कैपिटल जी का वैल्यू सबके लिए सेम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये वाला r स्क्वायर, ये वाला r स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा के ई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी एम ई एम पी। तो इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो पहले जो था वही तो आया। दैट इज़ ये जो रेशियो है ये बेसिकली बता रहा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कोई भी डिस्टेंस आप ले लें, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है बताइए? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें फिजिकल कांस्टेंट्स के वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, चलिए इतना तो हम लोग जान ही लिए, इसको मिटा ही सकते हैं हम लोग। तो ये क्या बता रहा है बताइए? ये बता रहा है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये जो रेशियो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो तो सिग्निफिकेशन भी बता दिया, बट कितना आएगा वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए Fe और Fg का रेशियो अगर हम निकालें, Fe और Fg का रेशियो, Fe और Fg का रेशियो कितना हो जाएगा? ये तो हमारा के ई स्क्वायर, यही ना आया, के ई स्क्वायर बटे कैपिटल जी
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कैपिटल स्मॉल के मतलब के का वैल्यू क्या, के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो कि एयर में इसका वैल्यू, एयर ही मान लेता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो क्लियर हो गया, पूरा का यूनिट लेस होगा, हमने ऐसा यूनिट में सबको लिखने की कोशिश, सबको किस में लिखेंगे, ऐसा यूनिट में। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर, एक बार और लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें या प्रोटॉन के चार्ज की बात, दोनों में ई ही होता है, एक में निगेटिव में लेते हैं और एक में पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67, बट 6.7 ले लेते हैं 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं जानते तो मैं लिख रहा हूँ 9.1 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। ये क्या हुआ हमारा, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब यहाँ पे 1.6 तो यूं ही कैंसिल हो गया, पॉइंट यूं उड़ गया, 16 9 कितना होगा, 9 × 16 पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, 10⁻9 -19 कितना हो जाएगा, लिख ही देते हैं, 19 दूना 38 डिवाइडेड बाई 6.7 × 91 × 10⁻11 -31 -27 16 9 अगर मैं थोड़ा कैलकुलेशन ठीक से देखूं 144 होगा, इंटू 10 पे पावर 9 में 38 गया, ये होगा -29, 18 में 8 ना -29 डिवाइडेड बाई 6.7 × 91, ये आएगा 609.7 10⁻1 1 2 7 2 9 3 1 4 2 6 -69, ये पॉइंट हटाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, 1440 6097 × 10⁻69 ऊपर जाएगा तो +69 -29 तो ऊपर है ही। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो FE और FG का रेशियो आएगा, किसका आएगा, FE और FG का रेशियो। इसमें देखेंगे तो ये होगा 1440 6097 × 10⁻9 में 9 गया 0 40। अब यहाँ पे 14 मतलब 1440 है, यहाँ 6097 है, एक ज़ीरो अगर यहाँ पे ले लें तो हमको 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड भी किया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा ये 10 पे पावर एक्चुअली कितना हो गया 1। यहाँ पे जीरो नहीं था हमारा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, एक जीरो हमने डाला तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ पावर एक्चुअली क्या है 1 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.4 आता है। देखिएगा 6 × 24 6 दूना 12, उसके बाद 6 18 हो जाता है, 2 और 3 के बीच में होगा। 40 + 1 ऊपर जाएगा तो -1, 40 - 1 कितना होगा, सीधे मैं लिखा 39। तो FE और FG का जो रेशियो है वो कितना आया, FE और FG यहाँ डिवाइडेड तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इंटू क्या होगा FG। तो FE और FG का रेशियो आया हमारा कितना, ये आया 2.4 × 10⁻39। या हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इज कितना टाइम्स, अप्रॉक्स 10⁻39 टाइम्स, 1000 टाइम्स नहीं, 1 पर 39 जीरो आप डालेंगे उतना गुना होगा, टाइम्स द कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को तुलना करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है कि इस सिचुएशन में हमको ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करना पड़ेगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच 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 ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। उम्मीद करता हूँ कि इसका डिटेल जो डिस्कशन हमने किया इस क्वेश्चन का आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।